तो आज के वीडियो में हम इस एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस को। फिर बात माउंटेन्स की होती है तो सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में हिमालयस का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिमालयन माउंटेन्स का ओरिजिन तो बहुत रीसेंट है। हिमालयस के फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन टर्शियरी पीरियड यानी कि आज से लगभग 40 to 50 मिलियन ईयर्स पहले ही हुआ है। जबकि इंडिया के सेंट्रल और सदर्न पार्ट में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस, जिसे हम पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस भी कहते हैं, इसका फॉर्मेशन पैलियोजोइक एरा यानी आज से लगभग 250 से लेके 540 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। अब फॉर्मेशन पीरियड में जब इतना डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी उतने ही कंसिडरेबल डिफरेंसेस होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हिमालयन माउंटेन्स और पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस के डिफरेंसेस पर। हिमालयन माउंटेन्स और पेनिनसुलर माउंटेन्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनका ओरिजिन। जी हाँ, जहाँ एक तरफ नॉर्थ में लोकेटेड हिमालयाज यांगफोर माउंटेन्स हैं और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, वहीं पेनिनसुलर माउंटेन्स ज्यादातर ब्लॉक माउंटेन्स हैं। हिमालयन और पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस के बीच दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों का फॉर्मेशन प्रोसेस। हिमालयन माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन यूरेशियन प्लेट्स और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के बीच कोलिजन के कारण हुआ है। वहीं पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ था। बात अगर दोनों माउंटेन्स के कंपोनेंट्स की जाए तो हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है, जबकि पेनिनसुलर माउंटेन्स मेनली मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बना है। तो ये तो बात हो गई हिमालयन माउंटेन्स और पेनिनसुलर माउंटेन्स के कुछ मेजर डिफरेंसेस की। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में, जिन्हें मेनली अरावली, विंध्यास, सतपुरा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस में हम सबसे पहले अरावली रेंज की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अलाइंड अरावली रेंज दिल्ली से गुजरात के पलनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर लेंथ में फैला हुआ है। जियोलॉजिस्ट्स की माने तो अरावली माउंटेन्स का इवोल्यूशन आर्केन एरा यानी कि आज से लगभग 4500 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। अरावली माउंटेन्स का एवरेज हाइट 400 से 600 मीटर्स ही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अरावली रेंज के माउंटेन्स वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो गंगा के एल्यूवियम प्लेन्स में लोकेटेड हरिद्वार तक एक्सटेंडेड है। बट ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम दिल्ली रिज को ही इसका नदर्न एंड मानते हैं। साथ ही कुछ ज्योग्राफर्स के अकॉर्डिंग अरावलीज का एक ब्रांच गल्फ ऑफ खंबाट के थ्रू लक्षद्वीप आर्चिपेलागो तक एक्सटेंड होता है और दूसरा ब्रांच आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक भी एक्सटेंड होता है। राजस्थान में ये अरावलीज डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में ये लेस विजिबल है। राजस्थान के अरावली में लोकेटेड माउंट आबू बनासवरी द्वारा मेन रेंज से सेपरेट होते हैं और इसी माउंट आबू में लोकेटेड है यहाँ की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। इसके अलावा इन माउंटेन रेंजेस में पिपली घाट, देवायर एंड देसुरी पासेस लोकेटेड है, जहां से रोड एंड रेलवे मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। अरावली के बाद अब हम रुक करते हैं विंध्यास रेंजेस की ओर। विंध्य माउंटेन रेंज नर्मदा वैली के ऑलमोस्ट पैरेलल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात के जोबार्ट से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है और इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 1200 किलोमीटर तक स्ट्रेच है और इसके जनरल एलिवेशन करीब 300 से 650 मीटर तक होती है। विंध्यन माउंटेन रेंजेस गंगा रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच एक वाटरशेड की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ से फ्लो होने वाले रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ से चंबल, बेतवा और केन जैसे मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। सद्भावना शिखर, जिसे गुडरी पीक के नाम से भी जाना जाता है, ये विंध्यन रेंज की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 752 मीटर्स है। विंध्यन रेंजेस के बगल में ही लोकेटेड है सतपुरा रेंज ऑफ माउंटेन्स। सतपुरा रेंजेस का नाम से ही पता चलता है कि यहाँ 7 माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं। सतपुरा के नाम में सत का मतलब 7 और पुरा का मतलब माउंटेन्स होता है। सतपुरा 7 माउंटेन्स की एक सीरीज है जो लगभग 900 किलोमीटर की डिस्टेंस तक स्ट्रेच्ड है। और इंटरेस्टिंगली सतपुरा के माउंटेन विंध्यास के साउथ के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रफली नर्मदा एंड तापी के पैरेलल रन करते हैं। सतपुरास के पार्ट्स फोल्डेड और अप हैं और इन्हें स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट या होस्ट भी कहा जाता है।
इस रेंज में पंचमढ़ी के करीब महादेव हिल्स में लोकेटेड धूपगढ़ सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक। साथ ही इसके अलावा यहाँ लोकेटेड अमरकंटक को भी एक इम्पॉर्टेंट पीक माना जाता है, जहां से कई सारी इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होती है। सतपुड़ा रेंजेस के बाद अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में, जिसे महाराष्ट्र और गोवा में सह्याद्रीज के नाम से भी जाना जाता है और यूपीएससी में ऐसे नाम बहुत पॉपुलर है। तो यूपीएससी यूजुअली वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री के नाम से ही बोलता है। सह्याद्री तापी वैली से कन्याकुमारी के नॉर्थ तक लगभग 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हुए डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न एज फॉर्म करती है और सह्याद्रीज के माउंटेन्स इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट से गुजरते हुए डेक्कन प्लेट्यू को नैरो कोस्टल प्लेन से सेपरेट करती है। साथ ही वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। वेस्टर्न घाट्स में पाए जाने वाले बायोडाइवर्सिटी की वजह से इसे वर्ल्ड के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से भी एक माना गया है। वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री रेंज इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म को भी इन्फ्लुएंस करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और वेस्टर्न घाट्स के नदन सेक्शन की बात करें तो इगतपुरी के पास कलासुबाई, नासिक के करीब सलहेर, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्रगढ़ यहाँ लोकेटेड इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं। साथ ही थाल घाट और भोर घाट वेस्टर्न घाट्स के मेजर पासेस हैं, जो वेस्ट के कोंकण प्लेन्स को ईस्ट के डेक्कन प्लेट्यू से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद मिडिल सह्याद्रीज का ज्यादातर एरिया डेंस फॉरेस्ट एरियाज है, जहां वर्वुल माला, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी जैसे इंपॉर्टेंट पीक्स लोकेटेड है। और यही मिडिल वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी माउंटेन्स में ईस्टर्न घाट से मीट करती है। या ये भी कह सकते हैं कि नीलगिरीज हिल्स मिडिल सह्याद्रीज को कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन में ज्वाइन करती है। दोडाबेटा और मकुर्ती यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। इसके बाद दोस्तों वेस्टर्न घाट्स का सदर्न सेक्शन पाल घाट या पलकपिर गैप द्वारा मेन सह्याद्री से सेपरेटेड है। पाल घाट एक रिफ्ट वैली है जो तमिलनाडु के प्लेन को केरला के कोस्टल प्लेन से कनेक्ट करता है। सह्याद्रीज के सदर्न सेक्शन में लोकेटेड अनामुरी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जिसे हम एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अनामलाई, पलानी, कार्डमम हिल्स, महाबलेश्वर, कोलारीबेट्टा एक्सेट्रा यहाँ के प्रोमिनेंट पीक्स। वेस्टर्न घाट्स के बाद हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की, जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के ऑलमोस्ट पैरेलल रन करती है। और आपको बता दें, ईस्टर्न घाट्स ओडिशा में महानदी से स्टार्ट होकर तमिलनाडु के वैगई रिवर तक स्ट्रेच्ड है। पेनिनसुलर इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट की ओर फ्लो करने वाली पेनिनसुलर रिवर्स ईस्टर्न घाट्स को मल्टीपल प्लेसेस पर डिवाइड करती है और इस कारण ईस्टर्न घाट्स में फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी की कमी है। फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी की कमी होने के कारण यहाँ के हिल्स को जनरली इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ईस्टर्न घाट्स के नदन पार्ट्स यानी कि महानदी और गोदावरी के बीच में मालया और मटुलाकोंडा रेंजेस लोकेटेड है, जहां महेंद्रगिरी मालया रेंज के हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अराको वैली में लोकेटेड जिंदागढ़ा पीक पूरे ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट्स के सदर्न पार्ट में आरमाकोंडा, गरीकोंडा और सिंक्रमगुट्टा जैसे प्रोमिनेंट पीक्स लोकेटेड है। दोस्तों, गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के बीच ईस्टर्न घाट्स अपना हिली कैरेक्टर लूज कर देती है और यहाँ गोंडवाना फॉर्मेशन डोमिनेंस देखी जा सकती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के कोडप्पा और कुरनूल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच लोकेटेड ईस्टर्न घाट्स के हिल्स को नलामराई रेंज के नाम से जाना जाता है और इसके सदर्न पार्ट को पालाकोंडा रेंज के नाम से जाना जाता है। साउथ की तरफ जाते हुए इन हिल्स के हाइट में गिरावट आती है और सिर्फ जवादी हिल्स और शेवरॉय कलरायन हिल्स ही 1000 मीटर के साथ डिस्टिंक्ट फीचर फॉर्म करते हैं। इसके बाद ये ईस्टर्न घाट्स नीलगिरीज में वेस्टर्न घाट्स के साथ मर्ज हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था इंडियन पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में एक क्विक रिवीजन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही और इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।